साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनामिका को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वो हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले देश की पहली महिला साहित्यकार बन गई है। अनामिका के अलावा मधुबनी के रहने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार कमलकांत झा को भी साल 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार के लिए गौरव की बात कि दो लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैथिली लघुभाषा गाच और देखिए तमाम चीजों के लिए अनामिका को पुरस्कार मिला, कविता संग्रह के लिए, और देश की पहली महिला बनी है जो कविता संग्रह के लिए जिन्हें साहित्य पुरस्कार मिला है। सर्वोच्च सम्मान अनामिका को दिया गया है। इसके अलावा कमलकांत झा हैं, उन्हें भी मैथिली भाषा के लिए यह सम्मान दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई और बिहार के 2 साहित्यकारों को बड़ा सम्मान दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कमलकांत झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमलकांत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश का मान एक बार आप लोगों ने ऊंचा किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या उम्मीद थी कि आपको ये पुरस्कार मिलेगा? हाँ, ये प्रतीक्षा तो कई वर्षों से थी, इस बार मिल गया। देर आए दुरुस्त आए। मैथिली के शिक्षक रहे हैं आप, मैथिली के लिए मिला आपको। आप मैथिली को भविष्य में कहां ले जाना चाहते हैं, कहां देखते हैं आप? मैं एक सुधार कर दूं, बिहार से 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्दू भी बिहार से ही है। चलिए, तो और गर्व की बात है। 3 बिहार को मिल गया है, जिसके चलते गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बधाई दी कि आपने बिहार का मान बढ़ाया है। जी, आपका प्रश्न है कि मैथिली को आप कहां ले जाना चाहते हैं? जी, मेरा उत्तर है कि मैथिली भाषा वैसे भी आजकल किसी भाषा से, किसी भारतीय भाषा से कमजोर नहीं है जी। और मेरा प्रयास है कि हमारी भाषा और भी आगे सशक्त बने और भी सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त करे। जी, और जो युवा पीढ़ी है, जो युवा आगे आ रहे हैं, जो लेखन में या फिर कविता में जहां भी सामने आ रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, उनसे यही संदेश है कि अच्छी से अच्छी रचना करें और धैर्य रखें। कई नौजवान को ही होने लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है यह सम्मान। तो भाई, सम्मान देर सवेर मिलेगा, आप मुझसे ही प्रेरणा लीजिए, लेकिन उसी के भरोसे मत रहिए। आप अच्छी से अच्छी रचना करते चलिए, एक न एक दिन आपका भी नंबर आवेगा। लंबा इंतजार करना पड़ा सर आपको भी? हाँ, लंबा इंतजार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, साहित्यकारों की कमी नहीं है। सैकड़ों पुस्तकें प्रतिवर्ष छपती हैं और 50 ऐसे साहित्यकार हैं जिनका लगभग प्रतिवर्ष एक न एक किताब छपकर आ जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका, कमलकांत झा जी। तो देखिए, कमलकांत झा जी को मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और हमारे साथ अनामिका जी भी जुड़ गई हैं, जिन्हें हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी यानी सर्वोच्च सम्मान मिला है। अनामिका जी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। बिहार का, प्रदेश का गौरव बढ़ाया आप लोगों ने। आप लोग सब, हम लोग जहाँ हैं वही दिया लेके चले हैं, हम सब एक साथ ही हैं। जी जी, कहीं न कहीं कोई लगन लेकर आप लोग भी बढ़ रहे हैं। हमने भी एक दिया जलाया था, वही लेके निकल पड़े। बिहार का मान तो आप लोगों ने बढ़ाया डॉक्टर अनामिका, लेकिन एक और सबसे बड़ी उपलब्धि की पहली महिला बनी है आप, जो कविता संग्रह में जिन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है। कैसा महसूस इस वक्त आप कर रही हो? मेरे भीतर मेरी महिला सहयोगियों, मित्रों, दादियों, नानियों, चाचियों, मामियों, मौसियों, बुआओं, सबका एक गांव बसा है जी। उन लोगों ने जो भी अंतरंग बातचीत में, कहानियों में, किस्सों में, गीतों में मुझे सिखाया, समझाया, वही उन्हीं का सार। बुद्ध से उनका काल्पनिक संवाद मैंने प्रस्तावित किया है और ये उन्हीं की आवाज है। मैं तो एक अंधे कुएं की तरह स्वयं को मानती हूँ, जिसमें बहुत सारी आवाजें रहती हैं। तो ये उन्हीं स्त्रियों की आवाजें हैं जो तरह तरह के संघर्षों से जूझ के भी एक आदर्श पुरुष गढ़ने में, एक आदर्श समाज गढ़ने में लगी हुई है। और इस हिंसा उग्र समय में अपने गर्भ में एक बुद्ध गढ़ने के सिवा समाज में जिससे भी वो मिलती है
उसके भीतर भी बुद्धत्व अंकुरित करने की जो महिलाओं की अनवरत इच्छा रहती है और उनका स्वप्न रहता है, उसी की अभिव्यक्ति है। तो इसमें मेरी कोई अकेली आवाज नहीं है, मेरे भीतर बहुत आवाजें शामिल हैं जो मुझे परंपरा से, लोक से, शास्त्र से मिली है। मैं तो सिर्फ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ हो सो तो है, जो कुछ है सो तो है, मेरा खुद में अपने में कुछ भी नहीं है। जो आवाजें, जो अनुभूजें, जो प्रतिबिंब मैंने समाज से, अपने परिवेश से ग्रहण किए, वही मैंने परावर्तित कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी आगे भविष्य के लिए आपको अनामिका जी। तो देखिए, 3 लोगों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्दू के लिए भी बिहार से ही मिला है। कवित्री डॉक्टर अनामिका को हिंदी कविता संग्रह के लिए और मैथिली के लिए कमलकांत झा को मिला। बिहार का सम्मान इन लोगों ने एक बार फिर ऊंचा किया है, सम्मान बढ़ाया है।